हाय डियर फ्रेंड्स, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीके जीएस करंट अफेयर की श्रृंखला में एक और क्रम आगे बढ़ने के लिए मैं एक बेहतरीन सेशन और आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया ही था कि जो सेशन है वह स्पोर्ट पर आधारित है, खेल पर आधारित है। दोस्तों, खेल में किसको कौन सा रिकॉर्ड किसने बनाया, कौन सा सम्मान किसको मिला, या फिर कौन सा संगठन है जो जिसने सराहनीय कार्य किया। तो करंट अफेयर से जहां से भी प्रश्न बनते हैं वो मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। और आप लोगों को मैंने बताया था कि 2 वीडियो यानी कि 2 सेशन में करूंगा। एक हो चुका है, दूसरा आपके सामने मैं आज लेकर उपस्थित हूँ। आज के बाद खेल भी समाप्त हो जाएगा इसमें। फिर उसके बाद दोस्तों मैं जो टॉपिक्स हैं आपके करंट अफेयर्स के, जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं उनको आपके सामने लेकर उपस्थित रहूंगा। उसमें कोई कोताही नहीं होगी, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा, धैर्य रखिएगा, क्योंकि जानते हैं अगर धैर्य आप रखेंगे तो क्या पता आखिरी कदम सफलता की ओर हो। कुछ लोग धैर्य ना रख पाने के कारण कहीं इस कोचिंग में, कहीं उस कोचिंग में, कहीं तीसरी कोचिंग में ऐसे कूदते रहते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, उनका कहीं सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर आप धैर्य बनाकर एक जगह से कंटेंट, बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं दोस्तों, कुछ अपने से मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी सफलता निश्चित है। तो चलिए दोस्तों, समय जाया ना करते हुए शुरू किया जाए आज का अपना सेशन, जो खेल पर आधारित है। बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करता मैं खेल का। देखिए, ज़्यादा करने से फायदा क्या होगा, जितनी जानकारी है उतनी ले लीजिए, उसके बाद कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा व्याख्या करके अपने पास रखने से कोई फायदा उसमें है नहीं। तो जितना ज़रूरत है उतना मैं कर दूंगा, उससे ज़्यादा की कोई खास ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत आपको लगेगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर। तो इसे तो फुल करके ही दिखना पड़ेगा। चलिए, छोटा नहीं करेंगे, ये दिख रहा है आपको पूरा। तब तक मैं पेन चूज करता हूं, आप आंसर कीजिए। आपका पहला प्रश्न, आंसर क्या करना है दोस्तों, ये प्रश्न ही ऐसा है कि आपको आंसर करने की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि ये वन लाइनर टाइप में बना है। महत्वपूर्ण जानकारियां होनी चाहिए। वन लाइनर में दो प्रश्न, ज्यादातर 2 प्रश्न रख देता हूं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि बस विकल्प ही चल रहे हैं। तो वन लाइनर भी कभी कभी देख लिया कीजिए, जानकारी तो महत्वपूर्ण है ही। आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो 26 जुलाई, इसके पीला चलेगा नहीं, 1 मिनट कलर चेंज करना पड़ेगा। कलर इस पे कौन सा जमेगा, व्हाइट जमेगा। चलिए, व्हाइट सब पे जमेगा, लेकिन वहां पर व्हाइट भी नहीं जचेगा, वहां पे ग्रीन। तो देख लीजिए, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले, आने नहीं है, होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ज्यूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। पहला कार्य तो आपको ये जानना है कि कब से कब तक हुआ, तो 22 जुलाई से 11 अगस्त तक, 11 अगस्त तक हुआ है। ठीक है, तो 2024 तो आप जान ही रहे हैं, इतने समय में हुआ है। और कहां पर हुआ है दोस्तों, तो ये कौन सा ओलंपिक था, पेरिस फ्रांस। पेरिस फ्रांस में आयोजित, कहां आयोजित हुआ था, पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। कौन सा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है दोस्तों, कौन सा संस्करण, 33वां संस्करण। कौन सा संस्करण, 33वां संस्करण था। ठीक है, तो इसमें ज्यूरी सदस्य का क्या मतलब है दोस्तों, ज्यूरी सदस्य का मतलब है कि जो लोग उसमें नंबर देते हैं, आप कितना नंबर आपको मिला, इतना नंबर आपको मिला, फिर सजेस्ट करते हैं कि आपने जीता, आप जीत गए। तो ये जो होते हैं, जो काउंट करते हैं आपके, वही ज्यूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला है।
कौन है दोस्तों? पहली भारतीय महिला है और उनका मूल निवास जो है वो कहाँ से है दोस्तों? तो जम्मू और कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से है। कहाँ से है? जे एंड के, जे एंड के का मतलब जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की है। कौन है दोस्तों? बिल्किस मीर नाम है इनका। क्या नाम है इनका? तो बिल्किस मीर नाम है, ठीक है। तो बिल्किस मीर ने हमको गौरवान्वित करते हुए गौरवान्वित करते हुए क्या किया है दोस्तों? तो पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी सदस्य बनी है, जो पहली भारतीय महिला बनी। चलिए आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने, इसका उत्तर दीजिएगा। इसका उत्तर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। वह भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जिसने 6 जून 2024 को कोलकाता में कुवैत के विरुद्ध फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से इन्होंने संन्यास ले लिया है मेरे प्यारे दोस्त। इनकी उम्र जो है वो कितनी है? 39 वर्ष। 39 वर्षीय खिलाड़ी ने दोस्तों कब संन्यास लिया है? कोलकाता में खेला जा रहा था। कहाँ खेला जा रहा था? कोलकाता में। कोलकाता में मैच खेला जा रहा था, ठीक है। कोलकाता में मैच खेला जा रहा था। क्या है दोस्तों ये? तो ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों फुटबॉल खिलाड़ी जो हैं इन्होंने कितनी वर्ष की उम्र में? 39 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या लिया? संन्यास ले लिया है। तो संन्यास की घोषणा कर दी है। बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे ये, प्लेयर बहुत बेहतरीन थे, उम्दा प्लेयर थे। तो बताइए जरा उनका नाम बताइए, आपके सामने है दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए। प्रकाश पादुकोण, श्रीकांत किदाम्बी, चेतन आनंद, सभी लोग फुटबॉल से ही दोस्तों क्या है? जुड़े हुए हैं। तो जरा उनको बताइए तो क्या बोलते हैं, कौन है वो? उनका नाम भी मैंने बता दिया आपको। चलिए तो उनका नाम नहीं बताया था, उनका तो वर्ष बताया है मैंने, ठीक है। तो अब बताइए कौन है वो? तो सुनील छेत्री। कौन है दोस्तों? सुनील छेत्री। सुनील छेत्री जी ने क्या किया है? 39 वर्ष की उम्र में कोलकाता साल्ट लेक, कोलकाता साल्ट लेक स्टेडियम, कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में मैच हो रहा था। स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ मैच हो रहा था। कुवैत के खिलाफ क्या हो रहा था? मैच हो रहा था। उसी दौरान इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना संन्यास क्या कर दिया? घोषणा कर दी, संन्यास की घोषणा कर दी, ठीक है। तो कौन है दोस्तों? सुनील छेत्री, ठीक है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 जरा जल्दी से बताइएगा क्या है दोस्तों आपके सामने। ये भी वन लाइनर टाइप है, वो करने की जरूरत नहीं है। इंडियन प्रीमियर लीग से संबंधित है दोस्तों। चलिए बताइए। अच्छा इसकी फ्रेंचाइजी किसको मिली है? तो इसकी फ्रेंचाइजी दोस्तों टाटा ग्रुप को मिली है। टाटा ग्रुप को मिली है। टाटा ग्रुप को इसकी फ्रेंचाइजी मिली, ठीक है। वो स्पॉन्सर करेगा इसको क्या करेगा? स्पॉन्सर करेगा। स्पॉन्सर कौन करेगा दोस्तों? और ये जो स्पॉन्सरशिप ली है दोस्तों, इन्होंने 2500 करोड़ अब तक की सबसे बड़ी स्पॉन्सरशिप डील है ये बीसीसीआई के तहत। बीसीसीआई से अब तक की सबसे बड़ी स्पॉन्सरशिप डील है ये। किसके द्वारा? टाटा समूह के द्वारा। टाटा समूह के द्वारा की गई यह सबसे बड़ी अब तक की स्पॉन्सरशिप डील है आईपीएल की। विजेता कौन रहा दोस्तों? तो अब की बारी का विजेता एसआरके की टीम। एसआरके मतलब किंग खान जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? किंग खान कहते हैं। पठान साहब जिसने मूवी बनाई है, उनकी टीम क्या है दोस्तों? कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स,
राइडर्स, अच्छा ये यहाँ है नाइट राइडर्स, जिसको केकेआर कहते हैं, केकेआर, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था। अब की बारी का खिताब, आईपीएल का खिताब इन्होंने जीता था। किसको हराकर, किसको हराया था दोस्तों? सनराइजर्स हैदराबाद को। चलिए, तो ये जो प्रश्न था, प्रश्न क्या था दोस्तों? वह इंडियन खेल लीग जिसने दिसंबर 2023 में डेकाकॉर्न का दर्जा हासिल किया है दोस्तों। इससे इसके संयुक्त ब्रांड मूल्य में 28% की उल्लेखनीय वृद्धि और प्रभावशाली $10.7 बिलियन तक पहुंचा। डेकाकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाला दोस्तों, डेकाकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया है इन्होंने। और ये जो इसमें लिमिट होती है दोस्तों, वो क्या होती है? $10 बिलियन, 10 बिलियन, सोच लीजिए, $10 बिलियन, $10 बिलियन होती है दोस्तों। निजी स्वामित्व प्रदान करता है, ये क्या करता है? निजी स्वामित्व प्रदान करता है। इसी तरह से क्या होता है? यूनिकॉर्न का कितना है दोस्तों निजी स्वामित्व का? यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करना क्या होता है दोस्तों? तो यूनिकॉर्न का जो दर्जा होता है दोस्तों 1 बिलियन होता है। क्या होता है? 1 बिलियन डॉलर। तो यूनिकॉर्न का कितना होता है? 1 बिलियन डॉलर होता है। डेकाकॉर्न ने इसने हासिल किया है, डेकाकॉर्न दर्जा का हासिल किया है दोस्तों। तो किसने किया है? इंडियन प्रीमियर लीग ने किया है, ठीक है। तो इतनी जानकारी तो आपके पास होनी ही चाहिए थी, क्यों नहीं थी? तो सारी जानकारियां मैंने दे दी है आईपीएल के बारे में। तो टाटा ग्रुप ने इसको स्पॉन्सर किया है। स्पॉन्सरशिप इसकी कितनी थी दोस्तों? 2500 करोड़। अब तक की ये सबसे बड़ी स्पॉन्सरशिप डील थी किसके साथ? बीसीसीआई के साथ। बीसीसीआई क्या है दोस्तों? तो बीसीसीआई अपना ये जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड, भारतीय क्रिकेट काउंसिल बोर्ड जो क्रिकेट को क्या करता है दोस्तों? स्पॉन्सर करता है, इसका हेड होता है, उसके द्वारा इसका स्पॉन्सरशिप ली गई है। कौन लिया दोस्तों? तो टाटा ग्रुप ने लिया। कितने के लिए दोस्तों? सोच लीजिए, 2500 करोड़ में। अब तक की यह सबसे बड़ी स्पॉन्सरशिप डील है। अब तक की यह सबसे बड़ी स्पॉन्सरशिप डील है। कब तक के लिए लिया गया है दोस्तों? तो यह लिया गया है 2028 तक के लिए। 2024 से लिया गया है, 2028 तक के लिए लिया गया है, ठीक है, 5 वर्षों के लिए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी बारी आईपीएल लीग जीता था। एसआरके की टीम है और डेकाकॉर्न का हासिल किया है दोस्तों। यूनिकॉर्न तो बहुत पहले की बात है, यूनिकॉर्न छोटी सी उपलब्धि है। चलिए, तो हो गया ये हो गया, कोई बात नहीं, सारी जानकारी मैंने दे दी इसको। चलिए आते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4, जल्दी से बताइएगा क्या है? फरवरी 2024 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए आईसीसी अंडर 19 इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी अंडर 19 का मतलब क्या है दोस्तों? 19 वर्ष के जो 19 एज के होते हैं बच्चे, उनका क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब भारत को फाइनल में पराजित कर किस देश ने जीता है? अब बात आप इसकी कर रहे हैं कि अंडर 19 की, मैं बात कर लूंगा आपसे कि अंडर 19 की बात छोड़िए, जो मेंस वर्ल्ड कप है दोस्तों, वह भी किसने जीत लिया? तो वह भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता। तो दोनों का ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। दोनों का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और दोनों ने भारत को ही हरा कर जीता है। भारत ही उसमें क्या रहा दोस्तों? उपविजेता रहा। दोनों में भारत क्या रहा? उपविजेता रहा, ठीक है। अब चाहे अंडर 19 की बात करें, चाहे ओडीआई विश्व कप की बात करें,
चाहे अंडर 19 की बात करें, चाहे ओडीआई विश्व कप की बात करें, दोनों में भारत विजेता रहा। भारत को ऑस्ट्रेलिया ने ही हराया। तो ओडीआई की बात कर ले दोस्तों, थोड़ी सी बात। तो ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया का आपने देखा इतना बुरा हाल किसका था? मैक्सवेल की वजह से। मैक्सवेल को इन्हें क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि मैक्सवेल की वजह से ये लोग सेमीफाइनल क्रॉस किए थे अफगानिस्तान से। वो बंदा गिर कर, लेट कर, कूद कर, खड़े रह के छक्के पे छक्के लगाता गया और अफगानिस्तान को परास्त किया। उसके बाद आके अपने भारत से भिड़ा और भारत को भी इन लोगों ने क्या किया, धराशाही करके वर्ल्ड कप जीत लिया। ठीक है, सारी जानकारी हो गई। इसका भी आंसर हो गया, इसका भी आंसर, उसका भी आंसर, दोनों का दोनों ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया ही था। हाँ, T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है। T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है साउथ अफ्रीका को हरा। चले आगे। उसमें भी हारते हारते ही हम लोग जीते। बड़ा ही रोमांचक मैच था। मैच बड़ा ही रोमांचक था। कितने मजे से देखो दोस्तों, हम लोगों ने जीता था उसमें। हारते हारते हमारे जो बॉलर थे उन्होंने अपना कमाल दिखाया और फील्डर ने तंदुरुस्ती के साथ काम किया। उस पर मैंने एक दोहा भी बनाया था आपके लिए। दोहा ये बनाया था कि 11वें प्लेयर के नाम मैंने एक दोहे में पिरो दिया था। रोको मत पंथ, अर्श से फर्श तक जाने दो। तो दोहा था, आप क्लिप देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, लंबा दोहा है। चलिए फिर चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभंकर था। शुभंकर क्या है दोस्तों? 2024 में जो छठा है उसका शुभंकर क्या है? जया, कृष्ण मृग और विजय बाग। ये दोस्तों आपका 2024 का नहीं है, ये 2023 का है। ये 2023 का है और ये 5वें खेलो इंडिया, 5वें, वो छठा है ना, ये 5वें खेलो इंडिया का है। खेलो इंडिया यूथ गेम का है। खेलो इंडिया यूथ गेम का है। ठीक है, शुभंकर था क्या? जया, कृष्ण मृग और विजय बाग। ये 2023 का यानी कि 5वीं इंडिया खेलो लीग जो होता है, गेम होता है, उसका शुभंकर है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए था। और ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों, यही छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभंकर है। क्या है दोस्तों? वीरा मंगाई वेलुना चियार। क्या है दोस्तों? वीरा मंगाई वेलुना चियार। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है, किसका? छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर 2024 का। क्या है दोस्तों? वीरा मंगाई वेलुना चियार। दांत मत चियार, वेलुना चियार। चलो आगे चलें। प्रश्न नंबर 5 में छठा है ये आपके सामने, देख लीजिए। क्या है दोस्तों? 15 जनवरी 2024 को किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ 15 जनवरी 2024 को किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा, जरूरत की बात यहाँ है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? सभी खिलाड़ी जो हैं दोस्तों वो किससे संबंधित हैं? फुटबॉल से ही हैं। रोनाल्डो भी हैं, केविन डी ब्रूने भी हैं, सुनील छेत्री हैं। 39 वर्ष की आयु में, 39 वर्ष की आयु में ये सुनील छेत्री जी ने कब, किस स्टेडियम से? तो क्या था वो? साल्ट लेक स्टेडियम। साल्ट लेक स्टेडियम में जब कुवैत के खिलाफ मैच हो रहा था, कुवैत के खिलाफ जब मैच हो रहा था कोलकाता में, कहाँ पर? कोलकाता में, तब इन्होंने 39 वर्ष की आयु में क्या कर दिया दोस्तों? अपने संन्यास की घोषणा कर दी।
रोनाल्डो को आप जानते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी को। केविन डी ब्रूने, इनको भी जानते ही हैं, इनको भी हटा दीजिए यहाँ से। बचे कौन? तो ये बचे हैं लियोनेल मेसी। कौन बचे हैं दोस्तों? लियोनेल मेसी, जो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। कहाँ से दोस्तों? अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। यही हमारे राइट आंसर बन जाएंगे इस प्रश्न के। क्या बने हैं दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर। आइए मिलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, इसका जवाब दीजिए आप, इसका जवाब दीजिए और जीतिए हमसे मिलने का सुनहरा मौका। आइए, जनवरी 2024 में किस कंपनी ने आगामी 5 वर्षों यानी कि इसको तो हमने बता ही दिया, उसी में अभी व्याख्या कर दिए हम तो इतने अच्छे से। 2024 से क्या बात है भाई, क्या दिक्कत आ रही है? काहे नहीं मोटे हो रहे हैं आप? थोड़ा खाना वाना खा लीजिए, मोटे हो जाइए। चलिए, तो क्या है देखिए, 2024 से 2028 के लिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त की। अभी अभी मैंने बताया है, बहुत ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या है दोस्तों? तो टाटा ग्रुप, GROUP, टाटा ग्रुप ने कितनी रकम दी है दोस्तों? तो इन्होंने स्पॉन्सरशिप लेने के लिए 2500 करोड़, 2500 करोड़ दिया है दोस्तों। ठीक है, 2500 करोड़, जो बीसीसीआई के बयान के मुताबिक यह अब तक की सबसे बड़ी क्या है दोस्तों? स्पॉन्सरशिप डील। अब ये 2028 तक इसका क्या करेंगे? स्पॉन्सरशिप करेंगे दोस्तों। ठीक है, टाइटल इनके नाम पे होगा। ठीक है, टाटा आईपीएल जो कहते हैं ना, उस पर नाम लिखा है टाटा आईपीएल। ठीक है, तो जो स्पॉन्सरशिप के लिए सबसे ज्यादा पैसा देता है वही उसका स्पॉन्सरशिप पाता है। बीसीसीआई उसको स्पॉन्सरशिप करने को देती है, उसका प्रचार होता है। तो कौन, किसने दिया? टाटा समूह ने, टाटा ग्रुप या टाटा समूह ने दिया। ठीक है, यही प्रश्न मैंने पहले ही इसको व्याख्या कर दिया, बड़े अच्छे से व्याख्या किया है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। चलिए यहाँ देख लीजिए, जनवरी 2024 में किस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सोच लीजिए, इतना बड़ा रिकॉर्ड कितनी बार? 8वीं बार। 8वीं बार कौन सा पुरस्कार? बाल्कन एथलीट पुरस्कार, पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। बहुत बड़ी बात है, 8 बार से इन्होंने यह पुरस्कार किसी और को नहीं जीतने दिया है। 8 साल से ये ऐसे ही शीर्ष पर बने हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। कौन है दोस्तों? कौन है वो? तो इन्होंने तो संन्यास, ये भी संन्यास, ये बेचारे हैं नहीं। बचे कौन? तो नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच ने यहाँ क्या लिया है दोस्तों? यह खिताब जीता है। कौन जीते हैं? तो नोवाक जोकोविच। चले आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 बताइएगा जल्दी से। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में किस मीडिया संगठन को 2023 से 2027 तक FIH आयोजनों को कवर करने हेतु 4 वर्ष का मीडिया अधिकार दिया है? 4 वर्ष का मीडिया अधिकार दिया है दोस्तों, 2023 से 2027 तक, 2023 से 2027 तक का दिया गया है दोस्तों। तो किसको दिया गया है ये? तो ये होता है एक ना वायकॉम 18 है दोस्तों, जिसको यहाँ दिया गया है, जिसको यहाँ क्या किया गया है? दिया गया है, अधिकार प्रदान किया गया है दोस्तों कि यही इनकी जो न्यूज होगी उसको कवर करेंगे। कौन करेंगे दोस्तों? ये हैं आपके वायकॉम 18।
तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने यह निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए आगे चलें। ये रहा प्रश्न नंबर 10वां आपके सामने है और इसमें भी ऑप्शन नहीं है, बस आप जान लीजिए। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल जिनका आयोजन 28 फरवरी से 19 मार्च 2025 तक चीन में किया जाएगा। चीन के कहाँ? बीजिंग में किया जाएगा। चीन के बीजिंग में किया जाएगा के शुभंकर का अनावरण जनवरी 2024 में किया गया है। नाम है उसका नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्त? तो सबसे पहले ये देखिए कि नवें एशियाई शीतकालीन खेल ये याद आपको रखना है कि नवा एशियाई शीतकालीन खेल का मतलब है दोस्तों ठंडी में खेला जाएगा। ठंडी का मतलब 28 फरवरी से कब तक चलेगा? 19 मार्च तक चलेगा। ये 2025 में होगा, यानी कि ये क्या है? आपका फ्यूचर है। ये आपका फ्यूचर है, फ्यूचर से भी प्रश्न बनता है। ये आपका फ्यूचर है और यहाँ से भी प्रश्न क्या होता है दोस्तों? बनता है। तो जो यहाँ से भी प्रश्न बनता है तो ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो क्या नाम है उसका? बिनबिन और नीनी। क्या नाम है दोस्तों? बिनबिन और नीनी, 2 साइबेरियाई बाघ के शावक हैं। यही इसके क्या है दोस्तों? शुभंकर है। यही इसके क्या है? शुभंकर है। ठीक है, चलिए, तो यही इसके शुभंकर है। चलिए, राइट आंसर हो गया आपका।